तो नाइन सम क्या है बेटा, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये एक ऐसे कोई फिगर बना लो बेटा कि चार साइड्स हैं ए बी सी डी। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। चलो जी आगे क्या कह रहा है वो, इन विच ए बी इज इक्वल टू 18 मीटर, ये 18 मीटर है बेटा। साइड ए डी इज इक्वल टू 24 मीटर, ए डी साइड कितनी है 24 मीटर है। साइड बी सी इज इक्वल टू 40 मीटर, बी सी साइड कितनी 40 मीटर है। और डी सी इज इक्वल टू 50 मीटर, ये डी सी कितनी है 50 मीटर है। तो करना क्या है इसके अंदर, एंड द एंगल ए इज 90, कल ये वाला एंगल 90 है बेटा। बाकी तो मैंने वैसे चौरस से बना दी, लेकिन बाकी क्या 90 एंगल नहीं होंगे क्योंकि डिफरेंस है ना सारों का। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है इस सारी फिगर का। हमें क्या ढूंढना है, एरिया। तो बेटा हमें गिवन क्या है, सारी साइड्स गिवन है और ये 90 का एंगल गिवन है। तो हम करेंगे क्या, हम करते हैं कि ये 90 का एंगल है तो बेटा इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये सॉल्व कैसे होगा, एक ट्रायंगल का एरिया ढूंढ लेंगे बेटा, पहले इस साइड का एरिया ढूंढ लेंगे, इधर वाले का, ये वाले का, इस साइड का। और फिर क्या करेंगे, इस साइड का एरिया ढूंढ लेंगे, इस साइड का। और दोनों एरिया को क्या कर देंगे हम बाद में प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ना कि ये 90 का एंगल है बेटा, तो ये आप क्या ले लो, ये हाइट ले लो और ये क्या ले लो। चाहे तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, ये साइड निकाल के। तो सिंपल जल्दी बड़ा कर लेते हैं ना। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप ये राइट एंगल ले रहे हो बेटा, तो ये बेस ले लो और ये क्या ले लो, हाइट ले लो। आप एक तो ये मेथड से कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो बेटा, ये इसकी साइड निकाल सकते हो, ये बी डी वाली, ये साइड आ गई तो आपके पास सारी की सारी साइड्स आ जाएंगी। जैसा कहोगे आप वैसा, जो आपको इजी लगता है। वैसे हमें साइड निकालनी ही पड़ेगी, पूछो क्यों, क्योंकि हमें इसमें भी दोनों साइड पड़े और ये साइड पता लग जाएगी, और इसमें भी दोनों साइड पता, ये साइड पता लगी, तो ये एरिया भी आ जाएगा और वो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो कैसे करते, चलो ऐसे कर लेते हैं ना। इन ट्रायंगल ए बी डी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एंगल ए इज इक्वल टू 90, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम बेटा लगा सके। क्या हो गया फिर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, पाइथागोरस थ्योरम ने हमने बताया कि जो हाइपोटेन्यूज है ये एच है बेटा, और ये को बेस ले लो और एक को क्या ले लो, हाइट ले लो। इसको एप्टीट्यूड भी कह सकते हो, जो मर्जी कह दो। तो बी डी स्क्वायर क्या आएगा बेटा आपका, ए डी कितना है, ये रहा 24 का स्क्वायर है बेटा, और ये ए बी कितना है 18 का स्क्वायर है। तो कर लो सॉल्व, बी डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर बेटा 576 प्लस 18 का स्क्वायर आ गया 324। ये कितना आ गया ऐड करके 64009, तो ये आ गया 900। बन गई ना बात हमारी। तो इसको यहीं लिख के सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या बी डी कितना आ गया बेटा, √900 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर आ गया ना, ये इजी हो गया। तो बी डी कितना आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर। एक चीज़ आ गई हमारे पास, क्या आ गया, ये हमारा बी डी आ गया हाइपोटेन्यूज, ये वाला आ गया, ये कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। तो बस अगर ये आ गया तो फिर क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल बना लेंगे ना बेटा, दो ट्रायंगल्स बना लेंगे। तो उन सबकी साइड्स हमें पता लग गई हैं। तो पहले ट्रायंगल की साइड क्या बनेगी, बनाओ, ये लो मैं बना लेता हूँ। इकट्ठे सॉल्व करता हूँ, चलो मैं ये कर देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है ना, तुम ओहो मीटर था बेटा, मैं सेंटीमीटर लिखी जा रहा हूँ, यहाँ पे मीटर है, गलत लेके आया मैं। ये मीटर है, मैं फिगर देख लूँ एक बार बुक में बेटा, फिर से मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर ही है बेटा। ए बी इक्वल टू 18 मीटर है, इसको ए ले लो, और उसके बाद ए डी इज इक्वल टू 24 मीटर है, उसको बी ले लो, जो मर्जी ले लो, बात तो एक ही है। बी डी इज इक्वल टू 30 मीटर है, तो ये सी ले लो। तो हमारा एस आ जाएगा ना यहाँ से,
एस क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए कितना है हमारा 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2। इन तीनों का सम करके आ गया बेटा 3 प्लस 72 अपॉन 2। तो ये काट के कितना आ गया 36। एस यही लिख देता हूँ, एस इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया बेटा। तो एरिया किसके बराबर होता है, लो बेटा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये एस कितना आ गया 36 माइनस ए कितना 18 है, 36 माइनस ये वैसे हमने कर ही रखा है बेटा, ऐसे कितने सम नहीं अभी पीछे करे। ये लो जी, अब 36 का तो 36 ही रह जाएगा, 36 में 18 निकालोगे तो 18 बेटा, 36 में ये निकालोगे तो 12 आ रहेगा। तो ये 6 का टेबल ही बनी जा रहा है। तो 36 को बेटा हम सिंपली इजी वे करता हूँ मैं, अभी जो आपको दिख रहा है वो कर लो। तो इसमें क्या है 6 3 इधर हो जाएगा, या 3 3 का कर लो, एक 6 तो यही बड़ा है, 6 इंटू 3 हो गया बेटा, ये 6 इंटू 2 हो गया, और ये एक 6 है, लेकिन ये हमारे 6 3 बने हैं तो ये पंगा है। तो एक 2 बच रहा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और खोल के 6 स्क्वायर 6 का कर लो बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे भी इसको ऐसे ही कर लो, या इसको छोड़ दो ऐसे ही 2 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि ये 6 के 2 पेयर बन गए थे ना, 3 के 2 पेयर बन गए और 2 के 2 पेयर बन गए। हमें यही चाहिए ना, मैंने ट्रिक बताया ना आपको, ये वाला ट्रिक सबसे बढ़िया वाला ट्रिक होता है सॉल्व करने के लिए। तो चलो करो फिर, 6 का स्क्वायर आ गया। अब ये देखो एक ये वाला 6 का पड़ा है, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, एक ये 3 का स्क्वायर पड़ा बेटा, तो 3 का स्क्वायर हो गया एक, और ये 2 का भी पड़ा है, ये वाला क्या है एक 2 का पड़ा है। आप इसको दोबारा क्रॉस चेक भी कर सकते हो बेटा कि बराबर हो गए सारे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको मैं खोल के लिख देता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2। तो ये कितना बन गया 6 6 36 36 2 72, ये आ गया 72 इंटू ये 3 बच गया ना एक 3, और ये आ गया 216 मीटर स्क्वायर। तो मीटर में है ना बेटा, ये एरिया आ गया, किसका आ गया, ये पहले ट्रायंगल का ABD का। ये किसका एरिया आ गया बेटा, पहले ट्रायंगल का, इसको 1 भूल लेना बेशक आप, ये पहले ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब ये फिगर याद है बेटा, अब हमने ABD का निकाल लिया ना, तो कितना आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आ गया 216 मीटर स्क्वायर। इसको अपने 1 वैसे ले लिया है, लेकिन मैंने सेम पेज पे करने के लिए कर दिया, ये आ गया। अब हमें निकालना है BDC या BCD का, अब कह लो निकालना है BCD का। तो इन ट्रायंगल BCD, ये सारे को हमें फिगर अब पता ही है, BC इक्वल टू कितना बोल लोगे 40 मीटर गिवन है बेटा। तो ये इसको A ले लो, और CD को ले लो 50 मीटर है दूसरे, इसको B ले लो, और BD को ले लो 30 मीटर, ये हमने निकाल ही चुके हैं बेटा, इसको C ले लो। फिर वही कहानी करेंगे सारी की सारी बेटा। अभी मैं लिखने को रहने देता हूँ A प्लस बी, सीधे सॉल्व कर दिया करो, अब तो लिखने की जरूरत बार बार, अब तो रट्टा लग ही गया होगा, इतने सम्स कर लिए हमने बेटा। 40 प्लस 50 प्लस 30 अपॉन 2, तो कितना हो गया 5 4 9 9 प्लस 3 12, तो 120/2, ये आ गया 60। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ये क्या है, ये लो जी S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो यहाँ पे मैं एरिया लिखता हूँ पहला, एरिया फिल कर दो बेटा वैल्यूज इसकी, ये 60 था ना, 60 इंटू 60 माइनस A कितना है 40, 60 माइनस B कितना है 50, 60 माइनस C कितना है 30, हो गया जी। तो ये क्या बन गया आपका 60 का एरिया 60 है ना, और ये आ गया 20, और ये आ गया 10, और ये आ गया 30। तो ये तो 10 के मल्टीपल्स बन जाएंगे, मुझे को लग रहा है साफ साफ दिख रहा है ना। बनाए 10 के, देखते हैं इसको क्या करो 10 इंटू 2 इंटू 3, ये 60 बन गया। ये 20 को 10 इंटू 2 कर देता हूँ,
ये 10 का 10 ही छोड़ देता हूँ, ये 10 इंटू 3 का रहता है, 10 के मल्टीपल बन जाएंगे 1 10 2 10 3 आलू बन गई बात। तो 10 इंटू 10 एक मल्टीपल हो गया ना बेटा, ये देखो, ये याद रखने के लिए एक ऐसे मार्क कर लो, कैसे मार्क कर लो। फिर सेकंड 10 ये वाला और ये वाला ले लो, 10 खत्म हो गए। अब देखो 3, ये एक 3, ये 2 3, तो ये 2 3 हो गए बेटा, और ये 1 2 और ये सेकंड 2। लो बेटा, अब ये क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। एरिया आपका खुल के ऐसे आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2। तो कितना हो गया ये 10 इंटू 10 इंटू 2, 10 10 आर 100, 100 इंटू 6, 600 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सेकंड बना लेते हैं, ये सेकंड पार्ट होगा, है ना। फिर टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ क्वाड क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी जो हमने निकाला है बेटा, दोनों के एरिया लिख दो। पहले का एरिया कितना था ए बी डी का, वो हमने ऊपर निकाला, देखो ये कितना है 216, तो ये कितना है 216 मीटर स्क्वायर, प्लस ये अभी निकाला 600 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना आ गया एरिया बेटा, 816 मीटर स्क्वायर। तो उसने हमें बोला क्वेश्चन में यही था ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 816 मीटर स्क्वायर। बस यही सॉल्व करना था बेटा हमें। ठीक है जी, आ गया। नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:3 एंड इट्स पैरामीटर 96 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो कोई एक ट्रायंगल है बेटा, उनकी रेशियो क्या है 4:5:3 में उसकी साइड्स हैं, और उसका पैरामीटर दे रखा है कितना 96 सेंटीमीटर दे रखा है, और वो क्या कह रहा है उसका एरिया ढूंढो, वो क्या कर उसका एरिया ढूंढो। तो वही हमारा पुराना फार्मूला बेटा, जब भी रेशियो दी हो तो हमने क्या करना होता है, फिगर्स को एक्स में ले लेता हूँ। लेट साइड्स बी 4x 5x एंड 3x। ठीक है बेटा, साइड्स कैसे ले लो, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या हो गया, पेरीमीटर से 96 दे रखा है सेंटीमीटर, इज इक्वल टू ये 4x प्लस 5x प्लस 3x। तो क्या हो गया बेटा, ये 96 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ऐड करो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12x। x इज इक्वल टू, ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा बेटा जाके, तो कितना आ गया 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। x कितना आ गया बेटा 8 आ गया। अगर x 8 आ गया आपका, तो अब यहाँ से आप साइड्स 1 मिनट में निकाल सकते हो। तो साइड्स कितनी आ गई, पहली साइड a किसके बराबर थी बेटा 4x, तो 4 इंटू 8 वो कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गया a आ गया। अब यहीं पे b निकाल लेते हैं बेटा, b क्या था 5x, वो 5 इंटू 8 क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया बेटा b आ गया। अब c निकाल लो, c क्या है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 8, तो ये क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। तो ये c आ गया। बस अब आपके पास a b c आ गया, तो रह क्या गया, वही हमारा घिसा पिटा फार्मूला जो हम 50 बार यूज कर चुके हैं ना। तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी पॉइंट 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारा s, ये 32 प्लस 40 प्लस 24.2। तो जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा 96.2।
तो एस हमारा बेटा कितना आ गया 48। एस हमारा कितना आ गया 48 आ गया। एरिया निकालो बस। एरिया क्या होता है, ये होता है ना एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही हमारा क्या होता है एरिया। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ बेटा, यही लिख देता हूँ एरिया की जगह पे। सॉल्व ही करना है हमने तो। चलो जी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। एस कितना है हमारा 48। अब 48 माइनस ए कितना है हमारा 32। 48 माइनस 40, 48 माइनस 24, तो ये कितना आ गया, तो 48 का 48 ही रहने दो। 48 में से 32 निकाले तो 16 आ गया बेटा। ये 48 में से 40 निकाले तो 8 आ गया। अब ये तो आराम से दिख रहा है बेटा, तो ये किसका मल्टीपल बनता जा रहा है, 8 का मल्टीपल बनता जा रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि 8 के स्क्वायर्स बन जाएंगे। बनाते हैं बेटा हम। इसको क्या बनाओगे आप, 8 इंटू 6, ये 16 को बनाओगे 8 इंटू 2, ये 8 को 8 ही छोड़ दो, ये 8 इंटू 3। ये देखो आपकी 8 कितने बन गए बेटा, 1 2 3 और 4। इसके तो 2 पेयर बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनको बेशक साइड पे कर लो बेटा। 6 को हम क्रैक डाउन कर लेते हैं। 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 इंटू 2 8, ये लो ये भी हो गया। बस इनको इकट्ठा कर दो बेटा। 8 के तो पेयर 2 ही हैं, हमने देख ही लिए हैं। 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, ये दोनों पेयर तो हो गए बेटे 8, 1 2 3 4, ठीक है जी। और अब देखो 3 के कितने पेयर हैं, ये 1 3 है, ये 2 3 है, ये सिंगल ही पेयर है। और 2 का पेयर है, ये 1 2 है और एक ये 2 है। बस हो गया बेटा, 2 पेयर 2 के हैं, मीन्स 1 पेयर 2 का है। तो ये हो गया बेटा, ऐसे लिख लोगे, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है बेटा, और कोई दिक्कत नहीं है। 8 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 8 ज़ार 64, 64 इंटू 3 2 ज़ार 6, और ये बन गया बेटा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर एरिया कितना आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो बेटा जी, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। ये डिफिकल्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन दी है और कुछ नहीं है इनके अंदर। और ट्रिक क्या स्टार्टिंग में क्वेश्चन के स्टार्ट करते समय। 11th क्वेश्चन करते हैं बेटा। ऑन द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलिन ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर 50, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लो बेटा जी, एक ट्रायंगल है जो क्या है आइसोस्केलिन, मतलब उसकी दोनों साइड्स क्या है बराबर है, और ये दोनों साइड बराबर हैं। तो उसने बोला है वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर। ये कितनी है 13 सेंटीमीटर होगी, ये भी कितनी होगी 13 सेंटीमीटर होगी। तो और क्या दे रखा है उसने, पैरीमीटर दे रखा है बेटा। इसका कितना पैरीमीटर है 50 सेंटीमीटर। बस ये चीजें गिवन है। तो बोला हमें ढूंढना क्या है, एरिया ढूंढना है हमें, ठीक है। एरिया हमें इसका क्या करना है बेटा, ढूंढना है एरिया। तो पैरामीटर हमें पता सम ऑफ ऑल साइड्स होता है बेटा। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पैरामीटर कितना है हमारा, इसकी तीनों साइड ले लो बेटा, ए बी सी मान लो, या इसको ए बी सी बोल लो, जैसे बोलना आपने बोल लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो फिर पैरामीटर क्या होगा बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना। तो पैरामीटर कितना है इसका, इतने दे रखा है 50 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी। अब ये ए सी और ए दोनों बराबर हैं, ए सी और बी सी, ये ए सी और बी सी तो बराबर हैं, ए बी नहीं हमें पता। तो ये हमें पता है 13 प्लस 13 है बेटा। तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस 26। ए बी किसके बराबर आ गया फिर बेटा, 50 माइनस 26 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर ही आ गया। जो हमारे पास नहीं था वो आ गया। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एक साइड यही नहीं थी ना, बस अगर तीनों साइड आ गई तो अब आपके पास रह क्या, अब तो आप कर ही सकते हो ना वही। अब बोल लो कि ए, इसमें बोल लो कि यही है, जो मर्जी ले लो बेटा। ए को 24 है, बी को ले लो, ये सेंटीमीटर नहीं लिखा है मैंने, 13 सेंटीमीटर, और सी को भी ले लो 13 सेंटीमीटर।
ले लिया। लो जी, वही घिसा पिटा फार्मूला हमारा जो 50 बार यूज कर चुके हैं। 24 प्लस में फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बेटा। ये एस कितना आ गया हमारा 25, एस कितना आ गया हमारा 25। तो बस फार्मूला क्या, फिफ्टी माइनस 24, 50 माइनस 13, 50 माइनस 13, यही आएगा ना। फिफ्टी में से 24 निकाले बेटा, क्या आ गया 26। ओह गलत, 1525 है बेटा। क्या कर रहा हूँ मैं अभी, दोबारा लिखता हूँ बेटा मैं। 25 इतना बड़ा दिख भी रहा है, फिर भी पता नहीं क्या 50 लगा दिया। ये तो 1 ही आ गया, ये कितना आ गया 12, और ये भी 12। तो 5, ये तो हो गया 5 इंटू 5 25। तो बेटा 1 को छोड़ दो, तो 12 को क्या करोगे आप, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। ये भी 2 इंटू 2 अरे 12 का स्क्वायर ही था सीधा ही, क्या कर जा रहा हूँ मैं अभी। ये 2 12 तो हो ही गए बेटा। तो ये क्या करोगे, इसको छोड़ो, ये 5 का स्क्वायर हो गया बेटा, और वो 12 का स्क्वायर हो गया। ये क्रैक हो गया, तो ये 25 आ गया। ये जल्दी के चक्कर में ऐसा ही होता है मेरे से। 25 इंटू 12 हो गया ना एरिया। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देख लीजिए हाल मेरा बेटा। 5 स्क्वायर था ना, तो 5 क्यों नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। 5 इंटू 12 आना था। 5 इंटू 12 कितना होता है 60। तो कितना आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। होपफुली बेटा मैं मेथड आपको बताने में कामयाब रहा। मेथड ही मैंने बताना था, ये तो आप सॉल्व कर ही ले पाओगे। 12th क्वेश्चन करते बेटा। द एल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। तो एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ये हम ट्रायंगुलर फील्ड बना लेते हैं बेटा, ऐसा है कोई। तो उसका एल्टीट्यूड बेटा कितना है, कितना नहीं है, 6 रेशो में है और ये 5 रेशो में है। बस ये 6x है बेसिकली, 5x है, ठीक है जी। इफ द कॉस्ट इज 49,000 नहीं 49,57,200 एट द रेट। ये बहुत बड़ी इक्वेशन है बेटा, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले तो हम यही चीज़ लिखते हैं, लेट द एल्टीट्यूड एंड बेस इक्वल टू 6x एंड 5x। खत्म कहानी। अब उसने क्या बोल रहे हैं आगे, कॉस्ट, इफ द कॉस्ट इज रुपीज इतने एट द रेट ऑफ इतने। अब उसकी कॉस्ट लिखो बेटा, कॉस्ट कितनी है उसकी, ₹4,957,200। और रेट क्या है उसका बेटा, एट द रेट ऑफ पर हेक्टेयर, रेट ऑफ पर हेक्टेयर कितना है ₹36। इसमें कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है बड़ी होगी बेटा, और कुछ नहीं होगा। एंड 1 हेक्टेयर, ये तो हमें पता ही, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है बेटा, 10,000 स्क्वायर मीटर, या इसको आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे, ये तो हमें पता ही है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करना क्या हमने इसे, वैसे ही तो देखा नहीं मैंने। एल्टीट्यूड बेस ये है और कॉस्ट ये है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। ओके, हमने क्या ढूंढनी है, इसकी साइड्स ढूंढनी है बेटा, इसकी क्या ढूंढनी है, साइड्स ढूंढनी है हमने इसकी। तो चलो बस करते हैं, शुरू करना। तो ये देखो उसने दिया क्या बेटा, उसने क्या दिया कि इतनी कॉस्ट है इसकी, और ये उसका प्राइस है। ये उसकी क्या है, कॉस्ट है, और ये उसका ये उसकी कॉस्ट है 1 हेक्टेयर की,
रेट ऑफ पर हेक्टेयर, और ये उसकी टोटल की कॉस्ट है। जैसे आप अगर लोगे कि अगर एक आपका बेटा बनाना 5 रुपीज़ का, ठीक है ना, तो आप उसने बोला कि एक बनाना तो 5 रुपीज़ का, तो टोटल आपने बनाना लिए 100 रुपीज़ के, तो फिर कैसे निकाल लोगे? वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आपका एक बनाना 5 रुपीज़ का, टोटल आपने बनाना लिए 100 रुपीज़ के, तो आप क्या करोगे? 100 को डिवाइड कर दोगे बेटा। आप क्या करोगे? 100 को क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे बेटा। 100 को डिवाइड करने के बाद आप जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितने बनानास आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। तो वहीं हम इससे क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एरिया। तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया हमारा कैसे आ जाएगा? लेकिन याद रखना ये एरिया किस में होगा? हेक्टेयर में बेटा। एरिया किस में होगा? हेक्टेयर में, क्योंकि इसने जो रेट दे रखा है पर हेक्टेयर है बेटा, कॉस्ट पर हेक्टेयर कॉस्ट ही है। तो कैसे निकलेगा एरिया बेटा? जब चलो एरिया भी छोड़ो, नंबर ऑफ हेक्टेयर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ हेक्टेयर्स एरिया, एरिया ये बेसिकली नंबर ऑफ हेक्टेयर्स निकालते हैं। तो कैसे आएगा? ये हमारी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 हेक्टेयर। तो कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट बेटा जो लैंड की है, और क्या? हेक्टेयर एक लैंड का जो रेट है, कॉस्ट ऑफ 1 हेक्टेयर या रेट ऑफ 1 हेक्टेयर लिखो। तो वो टोटल कॉस्ट उसने दे रखी है बेटा कितनी? ₹49,57,200 रुपीज़ अपॉन एक ही कितनी दे रखी है उसने कॉस्ट? 36,720। अब इसमें आपको कैलकुलेशन में मशक्कत करनी पड़ेगी बेटे, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। मैं लेंथी करने की बजाय मैं साइड पे काट के आपको लिख देता हूँ अभी कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो बेटा ये जब आप काट लोगे ना तो ये 1 आ जाएगा, 135 हेक्टेयर्स आ गए। तो आपका कितने एरिया आ गया? एरिया आपका कितना आ गया बेटा? 135 हेक्टेयर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इतना क्या आ चुका है? एरिया आ चुका है। अब आपको पता है कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे जो मर्जी लिख लो, बात एक ही होती है। तो आपको पता है कि इसके बराबर है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फिर किस में? कन्वर्ट टू मीटर्स। तो क्या करूँगा मैं? 135 इंटू 10,000, ये लो जी। अब ये किस में आ गया? मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया मेरा। तो ये कितना बन गया? 135, ये लो जी, 0,0,0,0। तो ये यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे 13 इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है। तो वही जो हमारा अब हम निकाल लेंगे इसकी साइड। तो लेट द रेशियो ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, ये हमने पहले भी लिखा, बी इन क्या था? 6x और 5x। तो 6x क्या हो गया बेटा? अल्टीट्यूड है, और 5x क्या है? उसका बेस है। ठीक है बेटा। तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? तो एरिया हमारा ट्रायंगल का बेटा कितना है हमें पता है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो एरिया हमें पता ही है कितना है। ये 30,50,000 यही है ना। मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है? 6x इंटू 5x। ये काट के 3x कर दिया बेटा मैंने। तो ये आ गया x स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 13,50,000। लो जी, मीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30,50,000 अपॉन 3 इंटू 5। कर लो कटिंग बेटा इसकी, और क्या कर सकते हैं हम। ये 4, 5, बाकी 0 लगा दो ऐसे ही बेटा। ये 5 पे चला जाएगा 9, 0,0,0। लो बेटा, तो ये क्या आ गया? यहाँ पे करता हूँ। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा? 90,000 के। एक्स किस बराबर आ गया बेटा? ये 90,000 के।
एक्स क्या, ये क्या बन गया 90,000 को बना दोगे आप 300 का स्क्वायर, एक्स कितना आ गया 300, एक्स कितना आ गया 300। अरे हमारे पास जगह नहीं बची, नेक्स्ट वे पे जाए कि रहने दें। तो एल्टीट्यूड कितना आ गया बेटा, जो 5x था, 5 इंटू 300 इज इक्वल टू 1500। अरे बेस था बेटा, ये गलत हो गया, ये बेस था 500 मीटर, 1500 मीटर आ गया। मैंने मेथड ही बताना था ना बेटा आपको, मेथड तो मैं बता ही चुका हूँ। तो एल्टीट्यूड कितना आ गया 6x था, 6 इंटू 300 कितना आ गया 1800 मीटर। उसने डायमेंशन ही बोली थी बेटा पता करने को, साइड्स नहीं बोली उसने, मैं गलत बोल गया था। उसने क्या बोला कि यही डायमेंशन ही पता करो जो उसने रेशो में दे रखी थी। तो ये एक 1500 मीटर आ गई और एक हमारी कितनी आ गई 1800 मीटर आ गई। होपफुली बेटा मैं आपको मेथड समझाने में कामयाब रहा। तो बेटा 13th क्वेश्चन क्या है, 13th क्वेश्चन है find the area of the right angle triangle with the hypotenuse 40 and one of the other two sides 24। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड उसकी कितनी है 24 सेंटीमीटर है और उसका हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर है। तो एरिया ढूंढना है हमने, इसका क्या करना है, हमने एरिया ढूंढना है। तो मान इसको एक्चुअली लीजिए बेशक बेटा, तो ये अगर इसका हाइपोटेन्यूज है तो ये बेटा क्या होगा फिर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना बेटा। ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 40 है बेटा, बेस कितना है मान लीजिए 24 है, और जो परपेंडिकुलर है वो हमने ये मीन्स x ढूंढना है हमने। तो 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 24 इंटू 24 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा 1600 माइनस 576। तो x किसके बराबर आ गया बेटा अंडर रूट 1024। ये 1024 किसका होता है 32 का स्क्वायर होता है बेटा ये। तो हमारा x किसके बराबर आ गया 32 सेंटीमीटर। तो x हमारा आ गया 32 सेंटीमीटर, ये लीजिए। अब हमने क्या ढूंढना है एरिया। तो अब हमें पता लग गया बेटा राइट एंगल है तो एरिया पता लग ही जाएगा S। ये देखो A मान लीजिए 40 हो गया, B मान लीजिए 24 सेंटीमीटर हो गया, और C जो हमने ढूंढा है। आप हाफ इंटू बेस इंटू वो भी कर सकते हो बेटा, उससे भी आ जाएगा। चाहे इस फार्मूले से जो हमारा पुराना फेवरेट फार्मूला है इससे भी कर लोगे तो बेटा इससे भी आ जाएगा 40 प्लस 24 प्लस 32/2। तो ऐसे आ गया आपका बेटा 96/2। तो ये आ गया 48। ये आप चाहे तो बेटा इससे कर लो, तो आप वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। इसमें बेस 24 ले लेना और हाइट 32 ले लेना। मेरे को लग रहा था वो इजी आएगा, अब मैंने ऐसे ही कर लिया। चलो बस रह गया अब इसके अंदर फिल कर दो बेटा S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है जी। तो ओ S नहीं, ये तो एरिया है, एरिया। S कितनी थी हमारी 48 आई थी। 48 माइनस A कितना था 40, 48 माइनस वो 24, 48 माइनस 32। तो ये क्या बन गया 48 का, तो 48 ही छोड़ दो, ये आ गया 8। ये तो 8 के मल्टीपल बने जा रहे हैं बेटा 24, और ये कितना आ गया 16। तो 8 के मल्टीपल बना लो। ये मेरे को लग रहा है जैसे ऐसा हमने पहले भी सॉल्व करा था एक। लो बेटा 16 को ये कर लिया, 24 को 8 3 और 8 के 8 ये। अब सारे के सारे 8 इकट्ठे कर लो। ये एक 8, ये 2 8,
3 4, 2 पेयर तो बेटा 8 के बन गए हैं। 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 होगी ना। और अच्छा 6 को 3 इंटू 2 करना पड़ेगा बेटा। 6 को क्या कर लेना था, ये भी 6 बन रहा है, जरूरत ही नहीं है। ये 6 बेटा ये क्या है, ये 3 2 6 हो रहा है ना, तो 6 इंटू 6 कर लो, ये भी चल जाएगा। तो ये आ गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया 8 इंटू 8 इंटू 6। तो ये 8 इंटू 8 64 इंटू 6। एरिया कितना आ गया आपको बेटा, 64 इंटू 6 कितना आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया। बस एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। तो 14th क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्या है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये एक फिगर दे रखी है, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड करो फर्स्ट द लेंथ ऑफ एसी। फर्स्ट क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ एसी। एसी तो ये तो सिंपल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये और ये तो आप किससे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ रहेगा। एसी तो ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर फ्रॉम क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ गया पाइथागोरस थ्योरम से, AC का स्क्वायर बेटा। ये देखो ये क्या AC है ना, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर किसके बराबर है, AB कितना है 24 का स्क्वायर आ गया ये, प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर आ गया। AC का स्क्वायर 24 इंटू 24 कितना हो गया, अभी हमने करा था 576, ये 49 आ गया। तो AC कितना आ गया, 625। ये तो इजी बन गया। AC इज इक्वल टू, सीधे लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 25, चाहे इसका अंडर कर लो बेटा। AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। AC तो आ गया बेटा हमारा कितना 25 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। एरिया ढूंढना ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC का एरिया। एरिया वही मेथड यूज कर सकते हैं बेटा ABC ट्रायंगल का, तो कर लेते हैं S इज इक्वल टू, अब तो मेरे को बार बार ये मैं दुखी हो चुका हूँ लिख लिख के फार्मूला। ये ले लो, एक A ले लो, B ले लो, जो मर्जी ले लो बेटा। 24 प्लस 25 प्लस 7/2, तो ये बन गया 56/2। तो ये काट के आ गया 28। तो S कितना आ गया हमारा 28। तो ये एरिया क्या है, किसके बराबर होता है आपको पता तो है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। बेसिकल तीनों साइड्स को ही हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो भर दो इसके अंदर। S कितना है 28, तो 28 माइनस A कितना था 24, 28 माइनस 25, तो 28 माइनस 7। तो ये 7 का मल्टीपल बनता जा रहा है। 28 में से 24 माइनस करे तो बेटा 4, ये आ गया 3, ये आ गया 21। चलो तो 28 को लिख लो 7 4 सा 28, ठीक है। ये 4 अकेला रह गया, ये 3 अकेला रह गया, ये 7 इंटू 3 कर लो। ये देखो बन रहा है ना, पेयर्स बन रहे हैं इसके अंदर। देखो ये 7 का पेयर एक बन गया, ये 4 के पेयर बन गए, और ये 3 का पेयर बन गया। बस बना लो। ये हमेशा ऐसा करना आसान होता है बेटा, मैं यही बताता आ रहा हूँ आपको। 3 का एक पेयर बन गया और एक पेयर बन गया 4 का। 7 का एक पेयर बना था ना, एक 3 का बना था और एक 4 का। तो बस बना लो। ये क्या आ गया 7 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 7 इंटू 3 इंटू 4,
तो 7 3 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 84। एरिया क्या आ गया आपका बेटा? एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो जी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट कह रहा है लेंथ ऑफ द बीडी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। लेंथ ऑफ द बीडी, ये जो बेटा हाइट है, ये जो हाइट है ये बतानी है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये हाइट आप कैसे बताओगे? ये एक ट्रायंगल है ना, जैसे ये ट्रायंगल है बेटा, ये मैं यही बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल, ये वाली हाइट हमने बतानी है। बेसिक बेटा अगर ये हाइट है तो ये इसका बेस हो गया और ये इसकी होगी हाइट होगी। तो एरिया ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ट्रायंगल का क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया हमने ऑलरेडी ये ढूंढ लिया है, तो यही वैल्यू इसकी फिल कर देंगे। ये बेस हमें पता है, हमने ढूंढा ना हाइपोटेन्यूज, अभी ढूंढा 25 है, तो 25 हमने ढूंढ रखा है बेटा। हाइट यहाँ से आ जाएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो एरिया कितना है? 84 बेटा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इंटू बेस कितना है वो हमने अभी आपको मैंने बताया ढूंढ रखा है। ये ना AC बेस है, ये देखो ये वाला बेस बन गया AC, तो 25 आ गया बेटा। हाइट हमने ढूंढनी है, तो ये इधर मल्टीपल हो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा बेटा। तो h किसके बराबर आ गया? ये 2 ऊपर चला गया बेटा। 84 इंटू 2 अपॉन 25। तो ये क्या बन गया? कटेगा तो है नहीं बेटा, ये 168 अपॉन 25। और जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? 6.72 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई बेटा फिर? 6.32 सेंटीमीटर। आसान था ना जी, हमने हाइट तो ढूंढनी थी बेटा। तो ये हमारी क्या आ गई? हाइट आ गई। तो ये एक्सरसाइज बेटा यहाँ पे ख़त्म होती है। होपफुली आपको समझ आएगा कि बहुत ही आसान थी, कोई इसमें मुश्किल ज़्यादा नहीं है। अगर आप बेटा 8th और 9th क्लास अच्छे से कर लोगे ना तो 10th के आपके मार्क्स बहुत बढ़ जाएंगे। 8th आपका बेस है, तो आप सारे मैथ की बुक, फिजिक्स की बुक बहुत ध्यान से पढ़ लेना, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।